अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। ईद स्पेशल शाही टुकड़ा थाल सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। एक इसके लिए मज़ेदार सी रबड़ी बना के तैयार करेंगे। बहुत क्विक सा डिज़र्ट है, इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। जैसे कि ये ईद स्पेशल रेसिपी है तो ईद पर भी बना सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ इसको इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने सॉस पैन लिया है। सबसे पहले हम शीरा बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर पानी। अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे 3/4 कप, यानी कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची, तो 2 अदद इलायची ऐड कर दी है कूट के मैंने। थोड़ा सा ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। चीनी को डिज़ोल्व होने तक बस इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है हमने ना, बस 1-2 बॉयल आएंगे और आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। अब इधर मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं, बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी उसके स्लाइसेस लिए हैं, तकरीबन 9 से 10 अदद आप स्लाइसेस ले लीजिएगा और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। इधर हम ऑयल ले लेंगे स्लाइसेस को फ्राई करने के लिए। आप लोग चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में थोड़ा सा हैवी हो जाता है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग घी में फ्राई कर सकते हैं। इधर मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, बस लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है स्लाइसेस को। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरीके से फ्राई करूँगी और इसको निकालेंगे, हम साइड पर रख लेंगे। अब देखिए सारे स्लाइसेस जो हैं मैंने फ्राई कर लिए हैं, उसको हम साइड पे रहने देंगे और इधर हम बना लेंगे रबड़ी। तो रबड़ी के लिए हमें दूध चाहिए होगा 3 कप के बराबर। अब चूल्हा जला लेंगे, इसको पकने देंगे। चीनी ऐड करेंगे आधा कप और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हम इधर बना रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी, तो हम जल्दी से बना के तैयार करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनने में। बस दूध को मैंने सिर्फ 5 मिनट तक पकाया था, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। 5 मिनट जब दूध पक जाएगा तो इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड कर देंगे। इससे दूध हल्का सा थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें। थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक कुक करेंगे। 1 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम खोया। खोए की मदद से बहुत जल्दी से थिक हो जाएगी और बहुत अच्छी रबड़ी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने खोया इस्तेमाल किया है, फीका खोया है मेरे पास, तो आपने इस्तेमाल करना है 1.5 कप के बराबर। खोया ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक बस पकाएंगे। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड किया है मैंने, आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, बस 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना है इसको। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है, थोड़ा थोड़ा सा ये थिक हो गया है। फ्लेम ऑफ कर दी है। अब यहाँ पर जो स्लाइसेस हमारे फ्राई हुए हुए थे उसको हम क्या करेंगे, शीरे में डिप करेंगे और जो भी थाल आपके पास हो उसके अंदर आपने इस तरह से सेट करते रहना है। तो बस शीरे में डिप करना है, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, चंद सेकंड के लिए डिप करेंगे और निकाल लेंगे और स्लाइसेस को इस तरह से आपने सेट कर लेना है। सारे स्लाइसेस मैंने थाल में सजा दिए हैं। अब क्या करेंगे, रबड़ी जो है गरम गरम होनी चाहिए, वो आपने इसके ऊपर ऐड करनी है इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरह से रबड़ी डाल देनी है इसके ऊपर। सारी रबड़ी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। आखिर में इसको हम सजाएंगे, बादाम पिस्तों के साथ डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा गार्निश करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी ये बनके तैयार होती है, बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनता है। इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। वैसे तो शाही टुकड़े सभी को आते होंगे बनाने, लेकिन सभी का अंदाज़ काफ़ी अलग होता है। अगर आप लोगों ने इस तरह से ट्राई करें हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार बने थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।